उसमें से एक रामलली नाम की लड़की थी। तो मैं एक बार जानकी कुंड अस्पताल गई थी अपना डीएनसी कराने के लिए, तो वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मुझे लगा कि तुमको तो मैंने कहीं देखा है। तो बोली मैंने भी तुमको कहीं देखा है। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ रहती हो, नाम क्या? तो कहा रामलली। ना मैं कहा तुम एमएसके में पढ़ी हो ना? तो कहा मैं कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहा मैं यहाँ डॉक्टरी की ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो मेरा इतना मुझे खुशी हुई कि यार तुम डॉक्टर। और उस समय मैं खबर लहरिया में जुड़ चुकी थी, मेरी भी तबीयत। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि कम से कम तुम डॉक्टर हो तो मैं पत्रकार हूँ। ये है कविता, महिला शिक्षा केंद्र की पहली बैच की छात्र। लिखना पढ़ना इन्हें इतना रास आया कि उन्होंने कलम से पक्की दोस्ती कर ली। आजकल ये बांदा की बेखौफ पत्रकार है। इनके आड़े तिरछे सवालों के जवाब देने में बड़ों बड़ों के पसीने आ जाते हैं। पिछले माह हुए एमएसके के मिलन समारोह में जब 15 साल पहले के सारे दोस्त इकट्ठे हुए तो रात कब बातों ही बातों में कट गई पता ही नहीं चला। इस मुलाकात में इतना मजा आया कि कविता के पत्रकार दिमाग ने अपने पुराने साथियों की मौजूदा जिंदगी के बारे में जानने की योजना बनाई। फिर क्या था, निकल पड़ी कविता अपने दोस्तों की खोज में। मालिनी दीदी नमस्ते। दीदी वो जो पुराना एमएसके है ना हमारा, हाँ तो वहाँ पर मैं गई थी, वहाँ पर जाने की हमको परमिशन मिल गई है। और वहाँ की हालत तो बहुत ही ख़राब है दीदी, जो मैंने जा कर के देखा है। हाँ हाँ, और पता है वहाँ पर भूमि संरक्षण विभाग भी है। आओ कविता, इतने सालों बाद। हाँ दीदी। पर इसका तो बहुत हालत खराब हो गया है। अरे वो तो बाथरूम था ना? हाँ ये बाथरूम हाँ। था, इधर की ओर टूट गई। ये खंडर हो गया है टूट गया बिल्कुल। क्या? मुझे याद है हम लोग बनवाया था ये बाथरूम। ये खेलने का ना दीदी। साइकिल से कितनी बार गिरी। मैं भी यहाँ पे साइकिलिंग होती थी। और ये जो है अभी जहाँ पे ये कपड़े टंगे हुए हैं, ये प्रदर्शनी लगाते थे, याद है? कि ये मूल्यांकन का तरीका था कि जब एक पार्ट या कुछ हम लोग ख़त्म करते थे तो लोग उसमें अलग अलग गतिविधियाँ बना के अपना प्रदर्शनी टांगते थे ग्रुप में। मतलब कितने साल बाद आ रहे हैं यहाँ पे? 20 साल। ये है दीप्ता दीदी और मालिनी दीदी। इनके बगैर तो केंद्र की कल्पना भी नहीं हो सकती। दीप्ता को देख के तो कविता के पसीने छूट जाते थे। कविता उनके बारे में कुछ यूं बताती है, क्या कड़क थी, जो काम दिया उसको पूरा ही करना पड़ता था, चाहे रात भर जागो, लेकिन मजे भी बहुत कराती थी। मालिनी दीदी भी कुछ कम सख्त नहीं थी। पढ़ाई के वक्त केवल पढ़ाई। जब भी आती थी सबको पता था कि हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया लेकर आएंगी। मुझे याद है कि उस समय जैसे काफ़ी हम यहाँ कैंप और लिटरेसी सेंटर्स की मॉनिटरिंग के लिए आते थे। गांव में सेंटर चलता था, टीचर ट्रेनिंग के लिए आते थे। और मुझे याद है एक समय माधवी ने बोला कि अगर हम ये 8 महीने के लिए औरतों को बुलाएं तो कैसा रहेगा। और मुझे एक पल डर भी लगा और एक बहुत एक्साइटमेंट भी लगी। और क्या, और मतलब मैं ये सोचने लगी कि क्या एक्चुअली ये हो सकता है। पर मुझे लगता है कि 93-94 तक हम लोगों में भी कॉन्फिडेंस शायद आया कि हाँ औरतें आएंगी। कि औरतों से भी काफ़ी हिम्मत मिली थी। अगर याद होगा दीप्ता की कुछ ऐसी औरतें थी जैसे सबला, जो इतना मतलब पढ़ाई के लिए इच्छुक थी कि वो खुद वो आटा, जब ये बात हम चर्चा करने हम मतलब गांव में और ये प्लानिंग की अगर ऐसा करें तो औरतें आएंगी या नहीं आएंगी, तो सबला के साथ 2-3 महिलाएं अपने आटा सब कुछ लेके, मतलब 1 महीने का आटा लेके ऑफिस में आके, महिला समाख्या ऑफिस में आके वहाँ रह के कि भाई हमको पढ़ाओ, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें रोटी नहीं चाहिए, बस हमको पढ़ाओ।
अपने सबसे अच्छी दोस्त से इतने सालों बाद मिलना कविता के लिए एक सपने की तरह था। सबला के नाम आते ही कविता बस इतना ही बोल पाई। केंद्र में वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रहती थी। साथ सोना, साथ खाना, साथ पढ़ना। जब वो कोई विषय याद करते, वो दोनों पूरी रात उसे दोहराते। पहले पढ़ाई के विषय में कुछ नहीं, अपने भाई बहनी सब पढ़ने जाते रहे। अब मोर माता पिता कहन कि बिटिया ताय ना जा तय रोटी बना। अब हारे का भौजाई रहत रही तो पकड़ झुटाइए कह दे कि लकड़ी का जा तय तुही रोटी दे। तो उठाऊँ अपन पैरा के बाउड़ा ले लो तो लकड़ी लाऊँ, जब खा के दे भौजाई। और जब फिर रोटी बनवाओ करे तो मुझसे रोटी न बना करे, चूल्हा पोतत न बना करे। तो मैं कहा कर रोटी बना के दई दे, कह दे जो उन्हें दई है। तो मैं कहा आज जो महू पढ़ते हूँ तो आज महू का न रोटी बनी होती। रानी के सोहागवा हरी लाली लाली देहिया जाड़ी है हीरा मोतिया। रानी के सोहागवा हरी लाली लाली देहिया जाड़ी है हीरा मोतिया जाड़ी है हीरा मोतिया। तो वही का पहले स्कूल ही लड़का पावा करत रहे, तो जो रोटी लेके पहुँच जाओ तो महू पावा करा। तो मैं सोचा करे भगवान उनका तो नाव लाई देती है मैडम। मैं तो कह देती वो कह रुआ का बहनिया रोटी लेके वो का दई दिया। तो हम कहा मैं भिखारी जी से दई देती। कहा कि चलो बाप महताई नहीं पढ़ाएं, तब पति के राज में तो पढ़ लो। संजो है? संजू? हाँ? संजू गांव में होंगी। संजू से मिलते ही कविता को उससे अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। नीली साड़ी और लंबे बाल वाली संजू आज कुर्ता पजामा पहने छोटे बालों में मोटर बाइक पर उसके सामने है। बचपन में तो जैसे भी था हम लोग पहले काम किया करते हैं, निराई कटाई। बचपन के बाद फिर हमारी जब शादी हुई हम अपने ससुराल गए। ससुराल में हमारी लड़की पैदा हो गई। लड़की पैदा होने के बाद पहले भी हमारे आदमी से हमारी नहीं तालमेल बैठा, पटी नहीं, आते जाते रह गए और लड़की पैदा हो गई। इसके बाद हमने ठान लिया कि हमें कहीं नहीं जाना है। दूसरी शादी के लिए माँ बाप और सब लोग कहने लगे, हमने नहीं किया। और 20-22 साल की उम्र से लेकर के अब तक जो मेरा पहले संघर्ष था, हम लोग पहले शंकरगढ़ एक नर्सरी बना करती थी, गढ़वा नर्सरी है, वहाँ पे काम करते थे। जहाँ भी जैसे पहाड़ में महुआ बिन के काम करते थे। यहाँ तक कि ग्वालियर तक मैंने पत्थर तोड़ा है, काम किया है। इसके बाद महिला समाख्या करके संस्था चल रही थी, वहाँ से मुझे ये कहा गया कि आप जो है काम करेंगी। तो आरती दीदी ने कहा कि मैडम आपको पढ़ना होगा, आप पढ़ें, महिला शिक्षण केंद्र में चल के 6 महीना पढ़ लें तो आप साक्षर हो जाएंगी, अक्षर ज्ञान हो जाएगा, तब आप बैंक पहुँचेंगी, अपना काम करें। चमेला दीदी के बारे में कविता कुछ ऐसे बताती है। जब कभी हमें घर की याद आती तो दीदी हमें खूब डांटती, यहाँ पढ़ने आए हो, मन पढ़ाई में लगाओ। उनकी फटकार से डरकर हम चुप हो जाते, लेकिन दूसरे ही पल में वो हमें सीने से लगाती और समझाती कि घर तो पूरी जिंदगी रहेगा, पर पढ़ाई का ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। पढ़ाई के बारे में पहले नहीं सुनती थी, पहले ये सुने ने हैंडपम्प के बारे में आवा सोचना, तो आदमी खुश बताने लगे कि आदमी के तो भारी है, वह औरतें क्या करी हैं। तो हम सोचें कि नहीं यार, गट्ठा तो हम 12 पसेरी के ले जाए थे, 75 किलो ले जाए थे। अब वही तो मिल के आए 8-10 जने उठाओ तो कहे ना उठा ले आप। तो हम औरतें पर मैं हिम्मत कहाँ से। तो हम कहें कि भाई 2-2 साल 3-3 साल हैंडपम्प ख़राब है, चली हम सीखा तो कम से कम पानी का तो हमें आराम मिली। और नहीं पानी का हम वहाँ जाते रहे, वो तालाब का पानी पीते रहे। अब पीते हैंडपम्प नहीं, हमें एक
तो ख़राब हो जाई तो वहीं का पानी लाओ। तो फिर जब हैंडपम्प सीख गए, अभी एक बाद फिर जब सामान लिखे के पड़ता रहा कि ये सामान जमा दाओ मैं लिख के लाओ, तो हम सामान लगाएं 4 तो आदमी लिखे तो वो हमें 2 ही लिखे, 2 हमें डांट पा रहे। तो अब कहें कि अब ठीक नहीं है, अब जब पढ़ाई कहाँ खुल जाता, पढ़ाई पढ़ ले तो कम से कम सामान तो आप लिखे लागा। हाँ सूरज कली, कहाँ हो? हाँ ये मैं गल्लापुर आ गई हूँ, तुम किधर हो? हेलो सूरज कली, कैसी हो? कविता कैसी हो तुम? अरे यार बहुत दिन उम्मीद है ना। हाँ यार। हाँ? कविता की एक और खास सहेली है सूरजकली। नई नई जानकारियों तो उसे हमेशा ही भाती थी। वैसे तो हमेशा ही चुपचाप रहती थी, लेकिन किसी विषय पे फट से गाने बनाने में माहिर। वैज्ञानिक विषयों को भली तरह समझकर उनको कविता की शक्ल डालने में भी सबसे आगे। पहले तो ऐसे मुझे कुछ भी नहीं लगता था, क्योंकि पढ़ाई का नाम ही हम नहीं जानते थे। और फिर हमारी शादी भी 7 साल की उम्र में हो गई थी। हम जानते भी नहीं थे कि हमारी शादी हुई। फिर 12 साल में हम विदा होकर ससुराल चले गए। इसके बाद हम 16 साल में मेरा बड़ा लड़का हो गया। इसके बाद भी फिर मतलब पढ़ाई का नहीं महत्व भी नहीं जानते थे। और पढ़ाई से क्या होगा, हम तो भैया घर का अच्छा काम करें, चूल्हा चौका बर्तन बच्चे पालना और जानवरों खेती बाड़ी, ये हमें मतलब ये था अपने मन में कि खूब अच्छे से हम ससुराल में ये काम करेंगे, इस काम से हमें कोई नहीं मतलब हरा पाएगा। MSK में असल में हमारी बड़ी भाभी पहले MSK में पढ़ाई करी थी और हम असल में ससुराल में बहुत तंग आ गए थे। तो ससुराल से हम चले आए मायके। मायके में ही हम रहते थे। मायके में हमारी माँ हमारे आदमी के नाम पट्टा किया 5 बीघे का, तब हमारा आदमी यहाँ आया और यहीं घर बनवा दिया। इसके बाद हम यहीं रहने लगे। फिर हम यहाँ पे महिला समाख्या से बचत समूह चलता था, तो बचत समूह में हम कोषाध्यक्ष थे। तो उस समय ये लगा कि पढ़ाई ज़रूरी है, तो हमसे साइन वाइन करवाया करते थे। भाई कोषाध्यक्ष तो ले साइन करो, आप हमारे नाम खाता खुला। इसके बाद लगा कि हाँ पढ़ाई मतलब करनी चाहिए। और फिर हमारी भाभी पढ़ने गई वहाँ पे। जब वहाँ से वो लौट के आई तो मुझे हौसला ज़्यादा थोड़ा वो हुआ कि मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए। MSK पहुंचने के लिए एक दिल्ली संघर्ष जरूरी था और सबकी तरह कविता खुद भी जाने अनजाने कुछ ठान के ही वहां पहुंची थी। महिला समाख्या की तरफ से गांव-गांव में केंद्र खुल रहे थे, तो मैं गई बैठ गई। तो मैंने कहा दीदी हमको भी पढ़ाओगी? तो कहती हैं पढ़ना चाहती हूँ, वैसे यहाँ पे महिलाओं को हम लोग पढ़ाते हैं, लड़कियों को अभी लेने का वो नहीं है। तो कहती ठीक है। तो मैं एक दिन गई तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा, फिर उन्होंने मेरा नाम लिख करके दिया। तो बोली ये तुम्हारा नाम है। तो मैंने कहा मैं अपना नाम तो सुनती तो हूँ ऐसे कि कविता नाम है, लेकिन बनता कैसे मुझे नहीं पता, क्या अक्षर है वो भी मैं नहीं जानती। तो उन्होंने ककाहारा लिखना सिखाया कि पहले अक्षर पहचानना, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी। तो जब मैं रोटी बनाया करती थी घर में, तो जैसे जो आटा था उसमें मैं लिखा करती थी अक्षर कि मुझे भूले ना। लेकिन सुनीता दीदी ने कहा कि हम आपको ले तो जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर तुम्हें ले ही लिया जाएगा, क्योंकि उम्र बहुत मेरी छोटी थी। तो ये भी हुआ। तो अब मेरा मन भी था, जब मैं अपने घर में पूछी पापा से, तो मेरी पापा ने कहा कि नहीं वहाँ पढ़ने हम नहीं भेज सकते, 6 महीने रह के पढ़ना होगा। पता नहीं वहाँ क्या होता, वहाँ आदमी रहते हैं कि औरतें रहती हैं, पता नहीं क्या क्या कराते हैं, और हम नहीं भेजेंगे। शादी भी हो चुकी थी मेरी, नहीं तो क्या कहेंगे लोग। पर मेरा मन तो बहुत था। तो मेरे पापा, जब उस समय दिवाली का टाइम था, तो मेरे पापा चले गए थे वहाँ गन्ना लेके कहीं खेत का, तो मैं चुरा के निकल गई थी चुपके से। और मुझे था कि लेंगे नहीं, तो छोटी थी भाई, 12-13 साल की तो थी, शादी उसी साल में हुई थी। तो मेरी शादी में साड़ी आई थी, तो मैं उस साड़ी को किसी तरह से बांधी थी, और इतना ज्ञान नहीं था कि चोटी को पीछे कर लूँ, तो 2 चोटी बांधी थी और साड़ी, और जाके सबके बीच में घुस गई थी। इसमें रख दे तो कीड़ा मकोड़ा न घुसे, खुला रखे तो कीड़ा घुसे जाते इससे। ये जब से महिला शिक्षा केंद्र पढ़ के आई हैं, जब से मैं इन्हें बिल्कुल स्वापत से रखती हूँ, बिल्कुल। या
कई दिशा कई ठे हो आथे, कहाँ कहाँ दिशा हो आथे नक्शा, उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम दक्षिण, भारत कहाँ हम कौने कोना में बसा है। जब पहल पहल गए रहन दीदी तो हमें कुछ नहीं आवा कर, तो एते एते कठवा के कौनो में नजर काजर नाना आ जाना नाना काल जाना, पेड़ पौधा कहे माँ से पानी पीता है, तो हम तो कहा करते रहे पहले कि कहाँ से पिया था, ऊपर का मुँह कर ठा रहता तो बरसत है तो वो पी लिया था। अब पहले तो जानकारी नहीं रही, फिर जब पढ़ाई के विषय में कापी किताब दिखी न पढ़ाएं दीदी जी, और फिर वह सवाल पूछा करती रही तो कह देते रहन कि पेड़ पौधा, फिर जब सवाल पूछिन तो कहन कि जड़ से पिया था, जड़ में उसके मुँह रहा था, तो हम कहन हाँ देखो कितनी अच्छी जानकारी, नहीं हम तो कहे वो ऊपर का मुँह कह रहा था तो हमें पी लिया था, तो हम जानते नहीं आए। जब पाठ्यक्रम और जो पाठ जिस तरह से हमने बनाए तो बार बार हम उस चीज़ पे, मतलब मुझे लगता है मैं उस पे गई कि मैंने कैसे कुछ चीज़ों को स्कूल में रटा और कौन सी चीज़ थी, कौन सा अनुभव था, कौन सी प्रक्रिया थी जिससे मैंने बाद में ये समझा कि ये चीज़ क्या है। तो उस अनुभव को लेते हुए मुझे लगता है कि जो प्रयास भी था करिकुलम का या पाठ्यक्रम का कि हमको इन महिलाओं का, और मुझे लगता है कि क्योंकि क्षेत्र में काम किया था तो एक एहसास भी था इनकी ज़िंदगी, इनकी समझ, वो अनुभव और जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो कि समाज शास्त्र से जुड़े हुए हैं, उनके बीच हम कैसे जोड़ बैठाएं। मॉडल बनाने में मैं बहुत आगे थी। उस समय मुझे जो वो दिया गया, जो प्रदर्शनी लगती थी, जब विदाई होती थी तो प्रदर्शनी लगती थी, तो उस समय मुझे दिया गया था प्रजननांग कि तुम्हें पूरा मिट्टी का प्रजननांग बनाना है। पूरी एक औरत बनाई और पूरा सब कुछ उसमें बनाया। शरीर की जानकारी बहुत ही पसंद था, क्योंकि हमारा भी शरीर है, अपने शरीर के बारे में हम खुल के नहीं बोलते हैं, और जो बीमारियां भी होती हैं उसको भी हम लोग नहीं कह पाते, क्योंकि हम औरत आदमी तो कहीं भी जाके अपना इलाज करवा लेगा। अगर हमें सबसे ज़्यादा अगर गुप्त अंग की बीमारी हो गई तो हम किसी से नहीं बताते, हम चाहे मर जाएं लेकिन हम बताते नहीं हैं। लेकिन उस दौरान मैंने खुद, जो मेरी दिक्कत थी, मैंने खुद जो घरेलू इलाज बताया गया था उसको मैंने यूज किया और मैं आज तक ठीक हूँ। तो हम एक रोज़ जब गे रहे तो हम साइकिल सीखत रहे, जिंदगी में साइकिल न सीखे रहा, साइकिल हाँ वहीं सीखे, शिक्षा केंद्र में सीखे नहीं, साइकिल का मुझे बहुत थर थारी छूटत रहे। तो जैसे सीखत सीखत कहा कारण कि पीछे एक दूसरे के बैठा तो मैं दौड़ाते रहा करो, दौड़ाते रहा मारे डेर के न बैठा करो कि मैं भूई में न बैठ जा। फिर एक दिन कहन कि अहाँ बैठे का पारी नहीं तो कहा कि नंबर कहे वो हो जाए गुल, तब औरत कहाँ कि बैठियो गिर जाही तो गिर जाही, बाना तो लागी तब बैठ गाँव चटक के खूब जो, तब कहा बाने लागे। फिर मैं चलावे लागो, मैं चलावे लागो, कहूँ चलो तुम बैठा, अब मैं चलावत, मैं कहा तो मुझसे बाने लागी। तो मैं कहा कि अगर ये मोटरसाइकिल है तो बड़ी है 25 इंची, और मैं कहा जो लेडीज वाली हो, तो मैं कहा मैं चला ले रहे, तो उन्होंने मार कुंडी चाहिए। मैं कहा तब देख लिया, मैं कहा जो पढ़े ना जाता तो मैं साइकिल न बाने लागत मुझसे। तो खूब अपने बेटे के पापा से बताऊँ, मैं कहा साइकिल से क्या, कहा हाँ कुछ दिन में स्कूटर चलाने लगी, कहा हाँ सब कुछ चला ले। पुकारने से हम जानते थे कि ये हमारा नाम है, और कोई लिख दे कि ये हमारा नाम है वो तो नहीं जान पाते थे कि वो नाम कहाँ हुआ। जब कोई पुकारे, आप जैसे पुकारे संजो, तब हम जान पाते थे कि हमारा ये नाम है, और लिखित भी जानने लगे कि ये हमारा नाम है। और हिंदी में दूसरे का भी लिख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, दूसरों का भी जानने लगे कि ये नाम लिखने से ऐसा नाम होता है। गणित भी अच्छा लगता था, और ये मैं दुकान के वजह से गणित भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। गणित मतलब हमें कोई चूतिया नहीं बना सकता है कि गिन की कोई चीज़ कि हमें 5 दिया और 10 बता दे। वह टाइम न जानी कि टाइम कितने बजे कितने हुए, तो मैं एक लकड़ी गाड़ दी, तो लकड़ी के जब हम छेहार आवा तो वह छेहार यहाँ का वहाँ जाता कहीं दे 1 बज गए 2 बज गए, वह लकड़ी के गाड़ देन बाहर देखे जान। और पानी जमाइन कि पानी के
कैसे वह हुआ था, यह पानी भाप में उड़ जाता है और वो आसमान के नीचे आवा और वह पानी जमा हुआ जाता है। तो पानी का चक्कर दिखाएं। तो फिर यह क्या सूरज क्या पृथ्वी हम तो लगाएं कि पृथ्वी है ये घूमत ही। अब तो कहते कि पृथ्वी न माने घूमत ही, कहते सूरज, हम तो कहे कि सूरज आ घूमत है तो अब कहते कि सूरज नहीं होता पृथ्वी आ घूमत ही। पर सबसे ज़्यादा जो पढ़ने में मुझे अच्छा लगा इतिहास लगा। इसलिए लगा कि जब वो हम नहीं जानते थे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से पैदा हुए, क्या इतिहास रहा, तो जो शुरू से उन्होंने बताया कि एक आदि मानव के रूप में हम लोग रहे, जो इंसान रहता था पहले जंगलों में एक झुंड में रहता था और खाने के लिए जो मांस खाता था या पौधों की पत्ती खाता था, छाल खाता था। तो ये जानकारी जो मिली तो उसमें बहुत एक तरह से अंदर से इच्छा होती थी कि और आगे जाएं। मैं अगर बता दूं, मैंने एमए किया है 6 महीने के बाद से। वो पढ़ाई मुझे एमए तक में नहीं मिली। जब मैं कक्षा 5वीं में गई तो मेरा फर्स्ट क्लास नंबर आए थे, जबकि बच्चे मतलब LKG से पढ़े थे और मैं 6 महीने की पढ़ाई के बाद मैं कक्षा 5वीं में गई और मेरे वहाँ फर्स्ट नंबर आए थे, सबसे फर्स्ट गई थी। तो मेरे टीचर ने मुझे बहुत सराहा, ताकि 6 महीने की पढ़ाई में उम्र भले मेरी बड़ी थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। इतनी सारी जानकारी जब परीक्षा में मैंने अपना लिखा, अपना अनुभव के आधार पे लिखा। और जितनी भी मैंने परीक्षाएं पास की तो कई बार तो मैं अपने पेपर में पढ़ी नहीं, मैं अपना पुराने अनुभव के आधार पे अपनी कॉपियों में लिखती थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को साझा करता बुंदेलखंड में 13 जिले हैं। एक तरफ तो यहाँ की बुंदेली बोली लोगों को खूब भाती है, तो दूसरी तरफ चंबल के डाकुओं की किस्से कहानियां लोगों के बीच खौफ पैदा करती हैं। ऐसे पुरुष प्रधानता के माहौल में एक औरत का घर से बाहर निकलकर पढ़ना तो क्या, उसको तो किसी तरह की स्वतंत्र सोच की भी अनुमति नहीं थी। पत्रकारों का काम ऐसे माना जाता खतरे का काम है। तो महिलाएं कोमल होती हैं, वो पैदल नहीं ज़्यादा चल पाएंगी, पुरुषों से बात नहीं कर सकती हैं। तो जब निरंतर ने मतलब इस सोच को जब उन्होंने और भी ज़्यादा विकसित किया कि महिलाओं के साथ में काम करना है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जब मुझे आज भी याद है चुनाव जिस समय हो 2002 में अखबार शुरू हुआ और 2004 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो राजनीति का मतलब उतना नहीं जानती थी कि क्या होता है, चुनाव क्या होता है। क्योंकि जब ससुराल में थे तो जहाँ पर उन्होंने बोला कि मान लो कि अगर हाथी में ठप्पा मारना तो मार दिया, कुछ निर्णय नहीं होते थे। जब इनपुट हुआ राजनीति को लेकर के और टोलियों में बांट के हम लोग रात रात में खबर लेने जाते थे, नेताओं को पकड़ते थे। कोई नेता खाना खा रहा तो उस समय इंटरव्यू लेने गए, 4 बार हम उनके कार्यालय गए। तो वो मुझे आज भी याद है जो हमने चुनाव का, लोकसभा चुनाव का किया था। बहुत मज़ेदार वो हमारा चुनाव विशेषांक निकला। जमीन के खातिर लड़ाई मचा दींदा, तो वहाँ जे गाड़ी गुतदाई दींदा है सामने वाले। तो मैं सोचो कि मैं तब वहाँ पति प्रदेश में, तो मैं तो इनसे जीत ना पाई हूँ। अकेले माँ बेटी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं कानून सीखे हैं, वही कानून जानकारी है कि पहले तो मैं डराती रही, तो मैं पढ़े लिखे तो मैं डर कौने बात के, तो मैं नहीं डराना। मैं आपा बाल बच्चा लिखने हैं, मैं सीधे चाहिए हम दरोगा के। तो कहिन कि पहले दरोगा के वो एक थे और साथी रहा, पार्टनर रहा था ना, वो के साथ के छोट बाल। तो कहे से कह रहे तुम औरत जान के कहे कहाँ आई हूँ, ये रिपोर्ट लिखा कहीं बहन कहे जनानी पुलिस कहे बुला दूँगी। तो कहे तुमको बंद, मैं कहा चलो बंद कर दो, औरत की जेल बानी है, आदमी के बानी है। अब मैं कहा कि इतने कम डेन न हो, बुला दो लाई चलो। जब मैं कानून में नहीं हूँ तो मैं डारे वाली न हूँ, चलो तुम। तो दरोगा कहती रही, कह रहे तुम कहे पढ़ी लिखी हो, कहे डरती नहीं है, लिखा के लग रहे हैं, कहे कि वो दिल्ली के कहे भाषा बोल रही। मैं कहा दिल्ली के भाषा नहीं बोल रहा हूँ, शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ। जय तुम्हें नारे तारे कहाँ तभी समझी है, जब जानी हो कि ये देहाती नहीं है। तो कहता कि तुम पढ़े लिखे हो, वो पिठा उठा के कहे पढ़े लिखे हो। मैं कहा पढ़े लिखे तो नहीं आए पे आखिर कुछ पढ़े न। मेरे कुर्ता पायजामा पहनने का मतलब और जो बाल कटवाने का मतलब था, चुनाव लड़े थे और उस समय जो है चुनाव में अपने ही लोग खौरियाए थे। तो मेरे मन में एक डर था, ये डर बाल कटवा दिए। एक तो पहली बात हमसे खुद चोटी करते नहीं आता था, और दूसरा ये डर था कि कभी कोई झगड़ा करेगा तो बाल पकड़ के हमें मारेगा।
इसलिए हमने बाल कटवा दिया था और यही पहनने लगे थे। इतनी पीड़ित महिलाएं पहुंच जाती थी कि उनके आदमी आपके मीटिंग ट्रेनिंग से या वहाँ MSK के नाम से चिढ़ते थे, मारते थे। तो वहाँ पे हमें ये बाल मिला कि जितना आदमी का अपने अधिकार है उतना हमारा भी अधिकार है, हमारी अपनी ज़िंदगी है, जो उनकी अपनी ज़िंदगी है। रही बात ये कि ये बात सही है कि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, बराबर चलना चाहिए, पर ये हमें बल मिला कि हम अपने आप खा कमा सकते हैं, अपने आप हम कुछ कर सकते हैं, अपने आप कुछ बन सकते हैं। पढ़ाई भी तो तपस्या होती है। अगर हमने तपस्या नहीं किया होता महिला समाख्या में तो आज इस लायक नहीं होते, लोग हमें नहीं प्रधान, अंगूठा छाप को प्रधान नहीं बनाते। मैंने 2 बार प्रधानी लड़ी। एक बार प्रधानी मतलब गांव वालों ने लड़वाया, दोबारा मैं स्वयं लड़ी। हम कहा हम हार जाएं चाहे जीत जाएं, कम से कम इसका अनुभव तो होगा। तो पहली बार जब मैं लड़ी थी तो उस समय जो भी कागजात बनते थे वो सब गांव वालों, क्योंकि गांव वालों के मन से खड़ी थी तो उन लोगों ने पूरा बनवाया, फिर सब लोग साथ में। लेकिन दोबारा जब मैं खड़ी हुई थी मैं स्वयं पूरे कागज़ बनवाई भाग भाग के और पूरा जाके पर्चा जमा करी। हम कहा कम से कम मुझे तो अनुभव हो जाएगा। पहले तो ये था नहीं कि हम लड़ सकते हैं, क्योंकि हम महिलाएं हैं वैसे भी और दलित हैं, ये भी है। तो इससे काफ़ी हिम्मत मिली है कि नहीं हम बोल सकते हैं, हर जगह हम जा सकते हैं। पहले तो हम मार्केट भी नहीं उस तरह जा सकते थे, अब तो हम बाज़ार में कोई चीज़ खरीदना है तो खरीद सकते हैं, अपनी मनपसंद की चीज़ें ले सकते हो, खा सकते हैं। पहले तो ये होता था कि अच्छी चीज़ है, अच्छे कपड़े हैं तो आदमी को खिला दे, पहले हम बाद में खाएंगे जो बचा कुचा है। लेकिन आप नहीं सोचते, आप सोचते कि अगर हम नहीं खाएंगे हमारी ज़िंदगी नहीं रहेगी तो आदमी को खिलाए से क्या फ़ायदा होगा। अपने लिए भी तो कुछ चाहिए, आदमी के साथ साथ बच्चों के साथ साथ। ये कहा बामन आही कहा बड़े लोग कहा कह रहे कोल्ली चमानिया ही का बना ले हैं, ही तो गोबर माटी करे वाली हैं। तो हम यहाँ कहाँ गए, भंवरी गए, नल बना में। तो भंवरी में प्रधान माना हुआ, भंवरी के प्रधान है तो वही के मोहारे में बद्री प्रधान जब ना हवा था मोहारे में ओके हैंड पंप लगा रहा है और वही माल खूब टट्टी वट्टी किन रहा, बिगड़ा रहा है हैंड पंप। तो वो बामन कहे कि ए सुनो सुनो सुनो, हमारा हैंड पंप ना छूना, तुम कोल्ली चमन्नी आओ और हमारा हैंड पंप छुए ना बिगाड़े ना, तब कहा सुनो तुम कोल्ली चमन्नी का ना पी आओ, पानी पी आओ, हमें पहले छुए दिया बनावे दिया। तो 4-5 साल का हैंड पंप बिगड़ा, वही गान तो टट्टी पाई रहा। तो हम कहने भी को साफ करते हमारे साथ फिटर रहे तो बेचारे फरुआ से साफ की और साफ करके फिर वही बनाए, गोबर धरे के सांस नहीं रही। अब बना के आए तो हम कहन कि अब ब्राह्मण आए हुई तो हम कहन कि प्रधान जी, मैं कहा तुम्हारे दरवाजे से तो मैं कहा मेहतर का दरवाज़ा बेहतरीन है और तुम्हारा दरवाज़ा नहीं तुम्हारा अच्छा यार। हम कहीं कोल्ली चमानी के जाओ देखा दरवाज़ा डमारन क्या देखा, तो कहन हुआ हैंड पंप बिगड़ा रहा हुई तो गंदगी फैल गई हुई। मैं कहूँ कहा गंदगी फैल गई, फिर बना के वही आए तब देखिन कहन कि या हुआ कब बना लेती हैं। फिर जब से वहाँ से बनाए हम फिर हर गांव जैसे बनावे तब आदमी के विश्वास भटी औरतें नल मानी को बिलाक में बनाती है। मैं चित्रकूट जिला में इन औरतों को देखकर मन में एक सवाल उठता है कि लोगों को शिक्षित करने की बनाई गई योजनाएं सफल क्यों नहीं होती? किताबी ज्ञान और व्यावहारिक जिंदगी में एक फासला क्यों है? ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना सफर बड़ी उम्र में शुरू किया। अटक अटक कर अक्षरों को बोलने वाली ये महिलाएं आज अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ी हैं। शिक्षा को लोग बहुत सीमित दायरे में देखते हैं ना, कि महिलाएं शिक्षा क्यों चाहते हैं और उसके साथ वो क्या कर सकती हैं। तो आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो लोग बोलेंगे क्या अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो लोग अपने होमवर्क में मदद कर दें या नौकरी के लिए बहुत अगर हम सोचें कि ये है ना। पर अगर आप MSK की जो पढ़ी हुई महिलाओं को देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं इस शिक्षा मतलब इस पूरी मतलब शिक्षा की प्रक्रिया के बाद, तो बहुत मिलेगा कि बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। कोई हैंडपम्प मैकेनिक है,
किसी ने जैसे कविता पत्रकार बन गई हैं, पत्रकार ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग स्वयंसेवी संस्थाओं में काम कर रहे हैं। तो वो अपने वो पढ़ाई उस मौके को जारी रखा है और जो महिलाओं को वो सीमित रखने के जो दायरे होते हैं उनको हर कदम में तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं उस शिक्षा का जो अगर हम एक अहमियत अगर सोचें, वो एक तरीके से ताकत मिली सबको कि वो इस चीज़ को चुनौती दे सकते हैं। हमने कविता को पूछा कि इस सफ़र के बाद, इन हज़ारों ख्वाहिशें समेटने के बाद, आज उसका क्या सपना है। अभी तो मैं पत्रकारिता की दुनिया में ही उड़ना चाहती हूँ, नाचना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जो जिसमें ज़्यादातर महिलाएं आएँ और लगता है कि एक नेटवर्क जैसे बने, पूरे दुनिया में खबर लहरिया छा जाए। तो उसका बहुत विकास करने का अभी सपना मैं देखती हूँ, संस्थागत सपना मेरा है कि करबी बांधा बुंदेलखंड में भी शुरू भी होने वाला है, लेकिन और भी उसी का नाम चले, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज हिंदुस्तान है, तो उसका बहुत बड़ा विकास मेरे मन में।